नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आप लोग बोर्ड में देख रहे होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट रिजल्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर। रिजल्ट आने में देरी इसलिए हुई क्योंकि ड्राइवर का जो होना था, जो बाकी चीजें बची थी, वो अभी फिलहाल में हुई है। रिजल्ट आपका सभी का चारों एक साथ आएगा। रिजल्ट कब आएगा उसकी चर्चा हम आज वीडियो के माध्यम से करेंगे। उससे पहले हमने एक वीडियो इससे पहले आया था, 5-6 दिन हो गए। उसके बाद में कोई वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि अब सब चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। आपकी टाइपिंग हो चुकी है, स्टेनोग्राफर की टाइपिंग हो चुकी है, ग्रुप डी का मेंस का पेपर हो चुका है। अब इंतजार है रिजल्ट का। रिजल्ट के बाद होनी है डीवी। अब रिजल्ट के अब सारी चीजें टाइपिंग के बारे में बताई जा चुकी हैं। आप लोगों को जो लग रहा था कि हमारी टाइपिंग अच्छी नहीं हुई है, हमारे सेंटर की टाइपिंग दोबारा होनी चाहिए, ये चीजें बीच में अटकलें पड़ रही थी। तो बिल्कुल होनी चाहिए थी। अगर कीबोर्ड खराब थे तो होने चाहिए थे, लेकिन ऐसे ही कोई सुनवाई नहीं है। फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है। किसी के साथ अन्याय, किसी के साथ न्याय, ऐसा कुछ सुनने को कुछ भी नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्या है, बहुत सारी संख्या। पहली बात तो ये होता है कि टाइपिंग जो होती है, टाइपिंग में बहुत सारे छात्र फेल भी होते हैं। उनमें से अगर हम करें, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 100 में से 40 लोगों की टाइपिंग नहीं हो पाती है। 100 में से 40 लोगों की टाइपिंग अच्छी नहीं हो पाती है। अब 100 में से 40 लोगों की अच्छी नहीं हुई है। अब अब इसमें क्या हुआ कि 50 लोगों की अच्छी नहीं हुई, तो जो 10 लोग थे उनकी टाइपिंग कीबोर्ड की वजह से नहीं हुई। कीबोर्ड तो हमें अच्छा मिल जाता तो हम हो सकता था टाइपिंग अच्छी कर लेते। बाई चांस कीबोर्ड हमें अच्छा मिलता, हम टाइपिंग ना कर पाते तो वो अलग बात थी। तो यहां पर संख्या क्या हो गई, 100 में से 50 लोगों की टाइपिंग अच्छी नहीं हो पाई। इसमें से 40 लोगों की सही में नहीं हो पाई। जो बचे 10 लोग थे उनकी कीबोर्ड की वजह से नहीं हो पाई। अब इसमें क्या हुआ, वो अगर सच में 10 लोग जो थे उनकी टाइपिंग दोबारा हो सकती थी, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि अगर उन 10 को कराई जाती टाइपिंग, तो वो जो 40 हैं जिनकी सच में टाइपिंग नहीं अच्छी हो पाई है या उनकी टाइपिंग कर ही नहीं पाए, वो भी मांग उठाने लगे थे कि हमारी भी टाइपिंग कीबोर्ड की वजह से खराब हो गई है। इस कारण से जो सही में जिनकी कीबोर्ड खराब थे उनका नुकसान हुआ है। उसके बाद में जो 60% लोग ऐसे थे जिनकी टाइपिंग हो गई है, जिन्होंने मेहनत करी है, उनको ठीक ठाक कीबोर्ड मिले हैं या कीबोर्ड कम भी अच्छे मिले तो भी उन्होंने अच्छी मेहनत करके अच्छी टाइपिंग करी है। उनका भी मानना था कि ठीक है, खैर दोनों पक्ष अगर देखा जाए तो दोनों चीजें सही हैं। उनका मानना है कि हमारी टाइपिंग क्यों अच्छी हो गई, जब इसका सभी फेल होने चाहिए, सभी का कीबोर्ड खराब होना चाहिए। लेकिन जब फर्स्ट शिफ्ट में हमारा कीबोर्ड सही था तो वही कीबोर्ड सेकंड शिफ्ट वालों को गलत क्यों हो गया, खराब क्यों हो गया? दोनों पक्ष है, इसमें मेरा पक्ष कुछ नहीं है, दोनों पक्ष है। दोनों पक्षों से बात मेरी हुई है। भाई किसी का कीबोर्ड खराब था तो उनसे भी मेरी बात हुई है, और जिनका कीबोर्ड अच्छा था उनसे भी मेरी बात हुई है। तो दोनों लोगों ने अपना अपना मत रखा। अब इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का। रिजल्ट ध्यान दीजिएगा, अभी भी लोगों को अगर ऐसा लग रहा है रिजल्ट किस प्रकार आएगा, तो रिजल्ट हम आपको बता दें कि रिजल्ट जितने लोगों की डीवी होगी, जितने वैकेंसी हैं उतने लोगों को ही टोटल बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसी है उतने लोगों को ही डीवी में बुलाया जाएगा, और डीवी में सभी पास हो जाएंगे और सभी को जॉब मिल जाएगी। इसमें ऐसा नहीं होता है कि 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना लोगों को डीवी में बुलाया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसा नहीं करती है। तो डीवी के लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी आप सब सोच रहे होंगे कि किताब क्या जा सकती है। हमने अभी हाल ही में 2-3 दिन, 4 दिन पहले ग्रुप डी और ग्रुप सी का वीडियो डाला था। उसमें से एक्सपेक्टेड कटाव बनाई थी हमने, एक अंदाजा लगाया था। हो सकता है ज्यादा भी जा सकती है, हो सकता है कम भी जा सकती है, और हो सकता है जो हमने कटाव बनाई है वो जा सकती है। वो बात की बात है, पहले हम इंतजार करते हैं रिजल्ट का। रिजल्ट आने के बाद देखिए, रिजल्ट जो आएगा उसमें ही आपको पता चल पाएगा कि हम पास हैं या फेल हैं। इससे पहले अगर हम आपको ज्यादा बता देंगे तो भी ज्यादा नंबर नहीं हो जाएंगे, कम बता देंगे तो आपके कम नंबर नहीं होंगे। एक अंदाजा लगाया गया, एक पोल कराया गया, लोगों से बात करी गई, लोगों की सुनी गई, उनके नंबर इतने हैं। फिर उसके बाद नंबर के बाद में एक अंदाजा लगाया गया कि एवरेज अगर इतने नंबर टाइपिंग में आते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाता है। उसी के आधार पर आप सभी को टाइपिंग का एक कटाव जारी किया गया। अगर आपको नहीं देखा है तो जा करके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लिया करें। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि जो भी आपके पास वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जो भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, वो जानकारी आपको मिल सके। तो रिजल्ट का जो इंतजार कर रहे थे, जब टाइपिंग स्टार्ट हुई थी, टाइपिंग जिस दिन खत्म हुई, एक ही दिन टाइपिंग थी, जिस शाम को टाइपिंग खत्म हुई उसी दिन हमने ये बता दिया था
कि मार्च के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 31 मार्च को हो सकता है छुट्टी है, और इसके पहले 30 मार्च को आपका संडे है। तो अब आज है 27, 28, 29। अगर 29 को रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आपका 30 और 31 को रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आपका 1 या 2 तारीख को रिजल्ट आने की पूरी संभावना है कि 1 या 2 को रिजल्ट आपका आ जाए। आज 27 है, अगर 29 तक नहीं आता है, 29 तक नहीं आता है तो 30 और 31 को हो सकता है रिजल्ट ना आए। फिर आपके रिजल्ट की संभावना जो बनती है 1 या 2 अप्रैल को। आप ये ना सोचे 1 अप्रैल को हमने बताया तो अप्रैल फूल बना रहे हैं, अप्रैल फूल नहीं बना रहे हैं। 1 या 2 तारीख को आपका बिल्कुल रिजल्ट आ सकता है। आयोग वो आपको एजेंसी भले बना दे अप्रैल फूल, आपका रिजल्ट ना अच्छा है या रिजल्ट उस दिन ना आए तो वो बनाएगी आपको, हम नहीं बना रहे हैं। तो ये मान के चलें कि 1 या 2 तारीख तक आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है, ये हमने एक अंदाजा लगाया कि बात भी हुई, 1-2 लोगों से बात भी हुई, तो इससे एक अंदाजा लगा कि आपकी जो चल रही चर्चाएं चल रही हैं उसके आधार पर 1 या 2 को रिजल्ट आएगा। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग एक चीज करिएगा, जिसका सिलेक्शन होता है अच्छी बात है, होना चाहिए, आपका सिलेक्शन हो गया, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिसका सिलेक्शन नहीं अच्छा होता है या जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, जिसके नंबर कम रह गए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो परेशान ना हो, आगे की तैयारी करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट आपको इतना मौका देता है कि 6 महीने में सारी चीजें क्लियर कर देता है। ये यूपी आयोग नहीं है कि 5-5 साल भर्ती को लगा देता है। आपके पास मौका, आप फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर हमें 6 महीने में पता चल जाए कि हम पास हैं या फेल, तो हम अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे। दोबारा से फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, फिर से आप फॉर्म भरिएगा, फिर से आप पेपर दीजिएगा। इसमें नहीं हुआ तो हम अगली बार करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमें ये पता हो गया कि पेपर किस प्रकार आया है, हमें ये पता हो गया कि टाइपिंग किस प्रकार आई है, टाइपिंग में किस प्रकार हम पास हुए हैं, टाइपिंग में किस प्रकार हम टाइपिंग करेंगे और अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये भी चीजें तो पता चल गई आपको। उनसे पूछिए जिनको टाइपिंग करने का मौका नहीं मिला। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के हो सकता है उनको टाइपिंग ग्रुप मेंस देने को नहीं मिला, लेकिन आपको मेंस देने को मिला। आपको पता चला कि प्री कितना सरल था, मेंस कितना कठिन था। पिछले साल प्री भी सरल था, मेंस भी सरल था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। चीजें बदलती हैं, हर बार बदलती हैं। आपकी किस्मत भी अभी नहीं अच्छी है, बदलेगी, अच्छी किस्मत आएगी, आपको भी सिलेक्शन मिलेगा। इतना ही बताना चाहता हूं। सभी को शुभकामनाएं। रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट का इंतजार करें, अपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।